मेरे दरवाजे पे छड़ियों से मार के गए, मेरे नील पड़ गए। मैंने आके अम्मा को बताया, रो पड़ा। इतना स्ट्रॉन्ग अपना इर्द गिर्द का नहीं था सारा एटमॉस्फेयर। अम्मा मेरी रोई, जिसका एक एक बेटा हो, 7 साल बाद आया हो, सारी बॉडी पे नील पड़े हों। रोंगटे समटाइम्स खड़े होते हैं बात करते हुए कि माँ की दुआ कैसी है, माँ का विजन कैसा है। मेरी माँ ने मुझे कहना करना कि टेंशन ना लै, जो तक मैं जिंदा वा ना, मैं अल्लाह तो एक सोहना घर उत्ते अलम लगा होया, उस तो बाद सोहनी गड्डी, उस तो बाद तेरा एक सोहना लाइफ स्टाइल, तेरी बीवी, तेरे बच्चे, हर शायद उन्हें इस्टेब्लिश करके दे के फिर मरांगी। तो बना मेरी जिंदगी में उनको लग जाए, मेरे माँ बाप को, सबके माँ बाप जिंदा रहे हयात। बड़ी हैरानी वाली गल है टिकटॉक ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਆਈ ਆ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊਗੀ ਟਿਕਟੌਕ ਤੋਂ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਵ ਵੀ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਟ੍ਰੀਮਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਈ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ, ਗਿਫਟ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਡੋਨੇਟ ਕਰਤਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। अल्लाह का हाथ ऊपर है बस, कोई चक्कर ही नहीं। कोई जितना मर्जी बदमाश है, जितना मर्जी कोई सुपरस्टार है ना, आपका कुछ नहीं कर सकता अनटिल अनलेस आपके रब की लाठी आपके ऊपर ना चल जाए। जी सत श्री अकाल जी, की हाल चाल साਰਿਆਂ ਦਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ ਰਜਬ ਭੱਟ ਬਾਈ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੋਡਕਾਸਟ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੋਡਕਾਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਰਜਬ ਭੱਟ ਲਾਈਫ ਸਟਰਗਲ, ਸਕਸੈਸ, ਸੀਕ੍ਰੇਟਸ, ਡੇਲੀ ਵਲੋਗਿੰਗ। ਇਹਨਾਂ ਟੌਪਿਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਪੋਡਕਾਸਟ 'ਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਕ੍ਰੇਟਸ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਵੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਵੀਡੀਓ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਆਜੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ स्टार्ट, बाकी गलबात कराएंगे बात। आपने जब आपने अभी ये भी बोला कि मैं हर जो भी काम किया जाए वो उसमें पूरी एनर्जी पुट इन की जाए, तो आपकी मैंने जो आपकी पूरी अपनी जिसमें अपनी हिस्ट्री बताई है, स्ट्रगल्स के जो टाइम था मैंने सुना देखा, 0 to हीरो वाला, उसमें आपने कुछ 4 से 5 काम बताए हैं। और 4 से 5 मैंने बताए हैं जी। ये मैंने 14 से 15 माशाल्लाह। और उस पर आपने स्ट्रगल का लेवल जो बताया, जो मैंने एक देखा जिसको देख के वाकई में बंदा जो है ना एक दफ़ा आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिसमें आपने बताया कि 6वीं मंजिल पे आप जाते थे जी भाई, और आपकी दो दफ़ा नक्सीर निकल आती थी जी भाई, और माँ बाप के इकलौते बच्चे हैं, आप वालिदा को पता भी नहीं था। 7 साल के बाद शादी के 7 साल के बाद पहला बच्चा मैं हुआ दुआओं से, ठीक है। फिर हालात इस तरह क्या है, कुछ मेरी माँ ने सज़ा भी दी, पढ़ता नहीं था मैं, जो कि बहुत बुरी चीज़ है। जितने बच्चे देख रहे हैं, जितने यंगस्टर्स देख रहे हैं, बहुत बुरी चीज़ है। मैं आपको बता देता हूँ क्यों बुरी चीज़ है। पढ़ता नहीं था, मेरी माँ ने सज़ा के तौर पे मुझे टफ़ से टफ़ जॉब पे लगवाया, क्योंकि मैं जो है ना ननियाल साइड, ददयाल साइड दोनों से स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। वो अलग बात है कि मेरी माँ ने या मेरे बाप ने कभी एहसान किसी का लिया नहीं था। तो मुझे अलग से अलग जॉब पे लगवाया कि शायद ये वापस आए पढ़ाई की तरफ। मैं ढीठ था, मैं नहीं आया। अब हर बच्चे की जो लक है वो मेरी तरह की नहीं है कि उसकी सुनी जाएगी, ठीक है। तो बच्चों को पैगाम यही है कि अगर आप पढ़ लोगे, लिख लोगे, एक अच्छी डिग्री ले लोगे, तो आप स्मूथली एक अच्छे ट्रैक पे आ जाओगे। लक को क्रेडिट दे रहे हैं। लक बहुत ज़रूरी है भाई, लक और माँ बाप की दुआएं 110% ज़रूरी है। इस बात पर आपका कितना यकीन है कि लक इज़ फीलिंग योर सेल्फ लकी? 110%। अच्छा, आप जब ये काम कर रहे थे, जो भी स्ट्रगलिंग वर्क थे, कभी आपका विजन था कि मैंने यार कुछ अच्छा करना है, कुछ अलग करना है, कुछ बड़ा करना है? 2 साल पहले तक नहीं था। मेरे जैसा केयरलेस आदमी मेरा नहीं ख्याल इस दुनिया में होगा जिसने कभी कुछ प्लान ही नहीं किया। कभी प्लान ही नहीं किया। हाँ, मेरी माँ एक बात कहती थी कि तू, मैंने मामा से क्या ना करना, ये मैं आपके आज पॉडकास्ट पे फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ, मैंने अपने व्लॉग में कभी नहीं बताया, याद नहीं पड़ता कि बताया हो। कि मेरी माँ मुझे, मैंने मामा से क्या ना करना, मेरी 15,000 रुपया उस टाइम पे 2014 या 15 या 16 के अंदर, नहीं हाँ 15-16 के अंदर, अब एग्जैक्ट याद नहीं है, मेरी सैलरी थी 15,000 रुपया, जो मैं कार्टन उठा के ग्राउंड से 6 फ्लोर पे लेके जाता था ना उस टाइम पे। तो मेरी माँ ने मुझे कहना करना कि तू, मैंने मामा से कहना करना पहले कि मामा मैंने सारी ज़िंदगी यही करना है, 15,000 से 50,000 हो जाएगी। आपको नज़र नहीं आती ना कोई चीज़, कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं पड़ी हुई, कोई ज़मीन जायदाद नहीं पड़ी हुई, कल को सेल करके इसको हम एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे। आपको नज़र आ रहा है कि आप 70 पे जा रहे हैं, रात को 9 साढ़े 9 छुट्टी हो रही है, फिर उसके बाद आप जिम जाते हैं, डेट्स इट। कुछ सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। नहीं, सोचने का टाइम भी, और आपकी सोच वहां तक जाती नहीं है कि यार आप 3-3.25 करोड़ की गाड़ी राइड करोगे। इम्पॉसिबल सा लगता है, मतलब इम्पॉसिबल क्या सोचेंगे ही नहीं, तो पॉसिबल और इम्पॉसिबल तो बाद की बात। तो ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੱਕ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲੱਕ ਵਾਕਈ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 15,000 ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ 3-3 4-4 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਜਿੱਧਰ ਦੇਖਦਾ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਡੀਆਂ, ਕਾਰ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ।
ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਲੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾत सुन के। सो बहुत इंटरेस्टिंग ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾत हो रही है। मैं कभी सोचा ही नहीं था कि यार ये इतनी मेहनत करूंगा तो उसके बाद ये मिलेगा, सोचा नहीं था। मैंने अपनी अम्मा से कहना करना कि मम्मा ऐसा ही रहेगा, मेरी अम्मा ने मुझे कहना करना, रोंगटे समटाइम्स खड़े होते हैं बात करते हुए कि माँ की दुआ कैसी है, माँ का विजन कैसा है। मेरी माँ ने मुझे कहना करना कि टेंशन ना ले, जो तक मैं जिंदा हाँ ना, मैं अल्लाह तो एक सोहना घर उत्ते अलम लगा होया, उस तो बाद सोहनी गड्डी, उस तो बाद तेरा एक सोहना लाइफ स्टाइल, तेरी बीवी, तेरे बच्चे, हर शायद उन्हें इस्टेब्लिश करके दे के फिर मरांगी। तो अल्लाह मेरी ज़िंदगी में उनको लग जाए, मेरे माँ बाप को, सबके माँ बाप जिंदा रहे, हयात रहे भाईजान, बहुत बड़ी नेमत है। हर चीज़ वो सच होती नज़र आ रही है। गेम कहाँ से कहाँ घूमी, कहाँ से कहाँ गई, कुछ समझ ही नहीं लगा। वो 15,000 कब 15 लाख हो गया, 15 लाख से और कितने 15 लाख हो गए, कोई समझ नहीं। मतलब वो आपका विजन बेशक नहीं था, लेकिन आपकी माँ का बहुत स्ट्रॉन्ग विजन था। मैंने 7 साल के बाद पहला बच्चा लिया तो मैं ऐसे उसको रुलने के लिए नहीं छोड़ूंगी। हाँ, एक मेरे अंदर जो थी ना वो खासियत थी, मैंने डे 1 से किसी का हक नहीं खाया। अगर 15,000 भी सैलरी थी ना तो जिसको देना उसको देना, जिससे लेने हैं उससे मैंने ले लेने हैं। अगर मैं नहीं ले सका, मेरी इतनी औकात नहीं है, तो मेरे मालिक ने मेरे निकलवा दिए। मुझे गलत बंदा कभी नहीं मिला जो मुझे गलत रास्ते पे लेके जाए। मैंने कभी किसी के हक पे नीयत नहीं रखी, ठीक है। मेरे साथ मेरे कज़न्स मेरे से पहले ग्रो कर गए, अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा खुशी हुई। जहाँ उनके काम आ सकते थे आए, तो अपना टाइम भी आया अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब भी, मैंने वैसे ये हर बंदे का ही सुना है, जितने भी लोग हैं जब भी वो किसी सक्सेस में 0 to हीरो होते हैं तो उनकी ये स्टोरी ज़रूर होती है कि वो, जिसे आपने बोला कि मैंने कभी किसी का हक नहीं खाया, पॉजिटिव रहे। और बल्कि अभी मैं आपकी वीडियो देख रहा था कल परसों की, मैंने आपका एक ब्लॉग देखा जिसमें आपने टिकटॉक से अर्निंग आई और उसके 3 हिस्से किए, और वेरी ग्रेटली आपने 2 हिस्से अपने दोनों दोस्तों को दिए और एक हिस्सा आपने पूरा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अच्छा, वो अभी मैंने अपने अकाउंट में नहीं बताया, अपने व्लॉग में नहीं बताया एग्जैक्ट अमाउंट भी। जितनी एग्जैक्ट अमाउंट मुझे टिकटॉक से सैलरी से मिली थी उतनी ही मैंने अपने यूट्यूब रेवेन्यू से भी डाली, अच्छा डिस्ट्रीब्यूट की, क्योंकि वो इतनी नहीं थी। क्या बात है कि 4-5-6 लोगों के अच्छे सर्किट चल सकते, ठीक है। तो उतनी ही कहने का मतलब ये है कि ये डोनेशन बहुत करते ਆ, ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਆਈ ਆ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊਗੀ ਟਿਕਟੌਕ ਤੋਂ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਵ ਵੀ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਟ੍ਰੀਮਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਈ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ, ਗਿਫਟ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਡੋਨੇਟ ਕਰਤਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ नहीं रखा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। यूट्यूब रेवेन्यू से भी ऐड की और वो डिस्ट्रीब्यूट। चैरिटी करते हैं आप? चैरिटी नहीं है भाईजान, ये चैरिटी नहीं है। मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ, ये चैरिटी नहीं है, ये मेरी अल्लाह से ट्रेड है। क्या बात। मेरी माँ ने, ये भी मेरी माँ को क्रेडिट है, मेरी माँ ने मुझे एक बात सिखाई थी कि तू अगर 1 लगाएगा तुझे 5 मिल जाएंगे। इस बात पे तवक्कुल रखी, यकीन रखी, ये नहीं कि 1 लगा दिया बैठ जहाँ भी 5 कब मिलेंगे ना, 1 लगा के छोड़ दे, तुझे 5 का हिस्सा आ जाएगा। और वो हो रहा है, ये अल्लाह से ट्रेड है, अल्लाह से ट्रेड है। मैं जब सिर्फ जिम के अंदर था ना तो मैंने 1st, 15th और 30 तारीख ये 3 दिन रखे हुए थे। मैं हज़ार रुपया एक मैंने मौला के नाम का गल्ला बनाया हुआ था, उसमें डालता था, और 5 माह बाद 6 माह बाद जितने भी उसमें बनते थे, मेरी माँ वो किसी सैयद को या किसी इमाम बारगाह में या किसी मस्जिद में दे देती थी। सही है। वो रंग लगता कहाँ गया, मैं उसको ख़त्म नहीं कभी करूँगा इंशाल्लाह। ये तो वो आपने यूट्यूब का व्लॉग देखा तो हो गया, वरना अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितना कमाता हूँ बथेरा निकाल देता हूँ कि मेरी उससे डबल, और मुझे डबल ट्रिपल वापस आ भी जाता है। वो मेरी ट्रेड चल रही है मालिक से। अगर कोई है जो कहता है कि मेरे रिज़्क में बरकत नहीं है, मैं जिस तरह का भी हूँ, मैं गाली निकालता हूँ, मैं स्मोक करता हूँ, मैं जितना भी बुरा हूँ ना, अपनी ज़ात तक हूँ। मैंने अपने दोस्तों पे, अपने इर्द गिर्द के लोगों पे कभी इम्पैक्ट उसका आने नहीं दिया, ठीक है। अगर कहते हो ना कि मेरे रिज़्क में बरकत नहीं है, अपनी आमदन में से चाहे 12,000 सैलरी है, चाहे 1 लाख सैलरी है, उसमें से आप अल्लाह और अल्लाह के बंदों का हिस्सा निकाल दो, जितना भी निकालो, जो समझ अल्लाह से ट्रेड तो करो। अपने व्लॉग्स में ये चीज़ बताता हूँ कि अल्लाह से ट्रेड है, उसका असर देख लेना। ये चीज़ मेरे साथ भी एक दफ़ा हुई थी, मैंने किसी व्लॉगर को देखा था, इसीलिए मैं जो हम ये पॉजिटिव कन्वर्सेशन कर रहे हैं और लोगों तक पहुंच रही है, उसका मकसद भी यही है कि मैंने भी किसी की एक दफ़ा ये बात सुनी थी आज से कुछ 7-8 साल पहले। जब से ये जो आपने बोला है कि अल्लाह के साथ ट्रेड जब हमने शामिल किया तो समझ ही नहीं लगती कि इंसान को के रंग लग गए। पहले भी बल्कि ऐसे रंग लगते हैं कि रंग लग जाते हैं। लोग तो कहते हैं कि यार पता तो करो ये कौन सी कमाई हो रही है। ओए छोड़ दो। अच्छा, ये जो लोग देखते हैं ना कि यार पता करो करदा की पे, ये देखते ही रह जाते हैं। आपका ये कुछ नहीं कर सकते, ये आपका बाल भी बाका, अल्लाह का हाथ ऊपर है, बस कोई चक्कर ही नहीं। कोई जितना मर्जी बदमाश है, जितना मर्जी कोई सुपरस्टार है ना, आपका कुछ नहीं कर सकता अनटिल अनलेस आपके रब की लाठी आपके ऊपर ना चल जाए।
बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आप वहाँ पर कमिटेड हैं, वहाँ पर आप साइंड हुए हैं, तो आप पार हैं। ऐसा भी हुआ है, कुछ लोगों ने बुरा किया और मैंने ना छोड़ दिया, कुछ भी नहीं किया, मार उनको खुद ही मिली है, अल्लाह की तरफ से मिली है। भाई मेरे घर के बाहर में मुझे छड़ियों से मार के गए थे। मैं फर्स्ट ईयर में था जब मैं मतलब पास आउट हुआ कि नहीं हुआ वो मैं नहीं बताऊँगा, छोड़ो। मुझे मार गए, मैं इतना स्ट्रांग नहीं था, ठीक है। और मेरे आंखों देखे हुए दोस्त थे, वो मार क्यों हुए, किसी लड़की के चक्कर में मार गए मुझे। मेरे दरवाजे पे छड़ियों से मार के गए, मेरे नील पड़ गए। मैंने आके अम्मा को बताया, रो पड़ा। इतना स्ट्रांग अपना इर्द गिर्द का नहीं था सारा एटमॉस्फेयर। अम्मा मेरी रोई, जिसका एक एक बेटा हो, 7 साल बाद आया हो, सारी बॉडी पे नील पड़े हों। मेरी माँ का भी हाथ नहीं पड़ता था। एक मेरे मामू थे पुलिस में, अब हर बात थोड़ी उनको बताएंगे। मेरे बाबा वैसे ही दरवेश आदमी है, वैसे ही दरवेश आदमी है। ये वो बंदे जिनका हिसाब नहीं होना, डायरेक्ट जनती। तो मैं रोया, मेरी अम्मा ने कहा छोड़ दे, बद्दुआ ना नहीं, छोड़ दे। आज की डेट में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना दम, इतना पानी रखता हूँ कि मैं उन चारों लड़कों को जानता हूँ। मैं उनको घर से उठा सकता हूँ, तौबा नौज़ बिल्लाह की ज़ात से डर के कहता हूँ कि इतना अभी मेरे पास वो है सारा कुछ। लेकिन मैं अच्छे मुंह से मिलता हूँ। मैंने कभी वो बात डिस्कस ही नहीं की कि हाँ भाई तुमने मारा था मुझे। अल्लाह पे छोड़ दिया आपने अपना फैसला, और वो अल्लाह पे छोड़ा हुआ नजर आता है, मेरे पे भी और उन पे भी। बेस्ट रिवेंज है, बड़ी गहरी बात की आप। दी बेस्ट रिवेंज। अच्छा, वो जो आपकी एक तो हमने डिस्कस की, जो आपने एक किड्डी ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਡੀਪਲੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇਖਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਏਡੀ ਭਿਆਨਕ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਬਸ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ, ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਖਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਪਲਟੀ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਏਡੀ ਖਤਰਨਾਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਨਸਾਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਰੱਜੋ ਬੱਟ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ, ਸ਼ੌਹਰਤ, ਤਾਕਤ ਸਭ ਕੁਝ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਚੂੰ भी नहीं कर सकते। सो बड़ी तगड़ी मिसाल लगी मैनू ये। मंजिल पे जाना और नक्सीर आने वाली बात, वो आपने मेरे ख्याल से वालदा को बाद में बताया। अम्मा को बताया नहीं है। अम्मा को बताता नहीं था क्योंकि उनको हर चीज़ से ज़्यादा मेरी ज़िंदगी अजीज़ थी। और मुझे बचपन से ही मसला है नक्सीर का ना, नाक से खून आता, मेरे बोटियों के साथ खून आता, ठीक है। तो उधर गर्मी बहुत थी, टॉप फ्लोर था, ऊपर लेंटर नहीं था, जो होता है ना टीन, लोहे का टीन, उसकी छत थी, ठीक है। और वो ज़रूरी भी थी, नीचे उनका था कॉस्मेटिक का सामान होता था। फिर उधर वो बाहर से सारी आती थी, कंटेनर्स आते थे ब्रांड्स के, कपड़ों के कोट होते थे। वहाँ पर गर्मी ज़रूरी भी थी, पंखे लगते थे, सिर्फ एसी अलाउ नहीं थे। भाई 15,000 रुपये सैलरी हो जिस बंदी की, उसको एसी में कौन बिठाएगा? कोई नहीं बिठाएगा, ठीक है। मैंने अम्मा को नहीं बताया। फर्स्ट टाइम उस ब्लॉग में अम्मा को पता लगा था कि मेरी एक दिन के अंदर 2-2 दफ़ा नक्सीर आती थी। कभी मैनेजर को नहीं था बताया। मेरा मैनेजर भी मुझसे बहुत प्यार करता था। मुझे अल्लाह ने बंदे अल्हम्दुलिल्लाह सारे अच्छे दिए जो मेरे ऊपर हाथ रख के बैठे थे। लेकिन मैनेजर की अपनी सैलरी 35,000, वो क्या करता? उसको भी कभी नहीं बताया कि वो मेरे घर ना बता दे, और मुझे ये ना कहे कि इसको उठा के नीचे किसी फ्लोर पे भेज दो यार, सेल्समैन लगा दो। मैं हैप्पी था। अम्मा को तब पता लगा जब व्लॉग में था, और मेरी माँ उस दिन रोई। फिर हमने शुक्र भी अदा किया अल्लाह का। मतलब आपने इतना डेडिकेटेडली काम किया, जो भी काम किया है वो डेडिकेटेडली किया है। भाई डेडिकेटेडली किया है, लेकिन मैं जहाँ पर था ना, वहाँ पर मुझे पता नहीं था कि मैंने यहाँ से मेहनत करके आगे जाना है। बता रहा हूँ ना, केयरलेस लगा होना तो लगा हूँ खोते की तरह। हाँ, जो काम किया है वो दिल से किया है, और मालिक अपने राजी रखे हैं। पता नहीं कितने मालिक रहे मेरे, जिनके पास नौकरियाँ की, वो मालिक थे ना मेरे। ऐसा ही है, सुथरा किया मेरे मालिक ने। रंग लगाते 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 आज सारी दुनिया को पता है क्या है क्या। आपको लगता है कि ये इसी की वजह से है जो आपने काम में जो ज़िम्मेदारी ली? माइट बी पॉसिबल। 80% मेरी माँ की दुआएं हैं, मेरे बाप की दुआएं हैं, मेरे बाप का सब्र है। ये मेरे लिए आज एक नई चीज़ सीखने को मिली कि अगर इंसान का अपना विजन नहीं भी है और किसी दूसरे बंदे का इतना स्ट्रॉन्ग विजन है उसके लिए, खासतौर पे जो माँ है, उस हस्ती का तो कोई मुकाबला ही नहीं। मेन कैरेक्टर माँ, बाप और माँ दोनों। मेरे बाबा का सब्र ऐसी ऐसी जगह पे जो कि मैं यहाँ बता नहीं सकता। ऐसी ऐसी जगह पे मेरे बाप ने सब्र किया, वैसी ऐसी बात मेरा बाप पी गया कि उसको सारे अजर मिल गए अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है। मालिक की ज़ात देने वाली है, हमारी क्या औकात है। सिंपल भाई। ये मैं जब करता हूँ ना, मैं ये लास्ट अपने व्लॉग में की थी, कमल के साथ पॉडकास्ट किया, जैद के साथ किया, मैंने डिस्कस नहीं किया। मैं जो कर लेता हूँ ना, मैं डाउन हो जाता हूँ। मैंने अभी व्लॉग करना ना, तो मुझे कोई रेड बुल पी के चौकस होना पड़ेगा, फिर करूँगा। अदरवाइज़ आवाम तो रोज़ रोज़ ये इमोशनल टच आपका बर्दाश्त नहीं करती ना, मैं खुद डाउन हो जाता हूँ। ये सारा रिवाइज होता है रोड। यार ये ना वीडियो सुन के, इन्हों का पॉडकास्ट सुन के मेरे लू कंडे खड़ गए ने। मतलब इन्नी स्ट्रगल देखी बंदे ने यार, कितना माड़ा टाइम देख के अज बंदा कित्थे पहुँच गया आ।
ਸੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੱਥ ਆ। ਵਾਕਈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਆ, ਮਾਤਾ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਆ। ਅਤੇ ਲੱਕੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਜਬ ਬਾਈ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਗਏ, ਉੱਭਰੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵੀਡੀਓ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਵੀਡੀਓ ਲੱਗੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਲਈ ਨੇ ਦੋਸਤੋ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।